जानकारियाँ हमारे मन में सवाल पैदा करती हैं। जितनी हमें संसार की जानकारियाँ बढ़ती जाती हैं उतने हमारे मन में सवाल पैदा होते जाते हैं और वह सवाल हमको विचलित करते हैं। वो जो सवाल हैं सिर्फ सवाल के क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं आते हैं, वो कई भावों के रूप में आते हैं, जिनको हम ये मान लीजिए कि आलस हो गया, भ्रम हो गया, प्रपंच करने का मन हो गया, लाज हो गई, किसी से डर लगने लगा, दिमाग में चक्कर घिन्नी की तरह कोई चीज़ घूमने लगी, किसी चीज़ का लोभ पैदा हो गया। तो ये जो सब चीज़ें हैं यह संसार की जानकारी मिलने के साथ साथ होती ही हैं। तो जब आज के युग में इतनी जानकारियां हमें मिल रही हैं तो बहुत ही नेचुरल है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पैदा होते जा रहे हैं। इन क्वेश्चन से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दिक्कत पैदा होती है। अब दो तरीके हैं, सवाल पैदा हो गए तो दो तरीके हैं, या तो सवाल के जवाब ढूंढो या कुछ ऐसा करो कि सवाल ही गायब हो जाए। तो सवाल के जवाब ढूंढने का जो मार्ग है उसको विज्ञान कहते हैं। जब मनुष्य किसी चीज को, किसी घटना का ऑब्जर्वेशन करके उसमें जो कारण और जो कार्य है उसमें कोरिलेशन बिठाता है, उसमें जुड़ाव करके चीज़ों को देखने की उसकी क्षमता आ जाती है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान में शोधन चलता रहता है। जैसे जैसे इंसान को सूक्ष्म ज्ञान मतलब ज्ञान मिलता जाता है वो और गहराई में चल जाते जाते उसको और बेहतर संबंध स्थापित करने की कला आ जाती है कारण और कार्य के बीच में। तो आज जब हमारे दिमाग में इतनी जानकारियां हैं, इंटरनेट से, अखबारों से, दोस्तों यारों से गपशप करते समय इतनी सब जानकारियां आ रही हैं, तो विज्ञान के मार्ग पे यदि हम नहीं चले, विज्ञान की तथ्य परख, विज्ञान की तथ्यों के जो अच्छे से जांच परख करके जो ज्ञान, विज्ञान का जो ज्ञान है वो हम नहीं प्राप्त करेंगे तो भी हमें बहुत परेशानियां हो जाएंगी। आज दिक्कत क्या हो रही है, जानकारियां तो हम लेते जा रहे हैं और विज्ञान के जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो चीज़ें पता कर रही हैं उसके बारे में जानकारी करने के लिए, रुक के पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो उससे हमारे सवालों का हल भी नहीं मिल रहा है। विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि उसका हल परफेक्ट है, वो ये बोलता है कि जब जितनी जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर हमारे सवालों का हल यह है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विज्ञान जो भी हल निकालता है तो आज का हल कल का प्रश्न बन के हमारे सामने वापस आ जाता है। 1960 में अनाज कम पड़ा तो ग्रीन रिवोल्यूशन किया, केमिकल यूज़ करके। वो जो हल था 1960 का, वो 2000 के दशक में 2010-20 में आज हम लोगों को लगता है कि भैया उससे तो और दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो विज्ञान जो हल पैदा कर रहा है, जो जवाब दे रहा है, वो आज आने वाले भविष्य की परेशानियों का सीड लेके आता है। तो विज्ञान का जो मार्ग है वो भी इतना आसान नहीं है। वो छोटे समय के लिए राहत दे सकता है लेकिन लंबे समय में दिक्कतें ही पैदा करता है। आज तक मनुष्य ने विज्ञान से किसी भी समस्या का समाधान कंप्लीटली नहीं किया है। हाँ, खत्म कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया है, लेकिन किसे पता वो कब वापस वो बीज आएगा। हजारों सालों की जर्नी है इंसानों की, वापस आएगा। जो दूसरा मार्ग जो है वो है अध्यात्म का। अध्यात्म के मार्ग में सवाल का जवाब नहीं मिलता, सवाल ही खत्म हो जाते हैं। तो यह जो मार्ग है जहाँ पे सवाल अपने आप विलुप्त हो जाते हैं, कुछ ऐसा अंदर से आता है कि उस सवाल हमारे मन में आता ही नहीं है। फिर ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे मन में नहीं आती। एक व्यक्ति जो ऐसा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा जो है जिसको अंट संट तरीके का जानवरों का मांस खाना पसंद है, या जिसको किसी अंट संट तरीके से अपनी वासना मिटाने का तरीका उसके मन में सवाल बन के बैठ गया है, उससे हम कितने खुशनसीब हैं कि वो सवाल हमारे मन में है ही नहीं। तो कहने का मतलब अध्यात्म का जो मार्ग है वो हमारे सवालों को ही खत्म करता जाता है। तो आज जब जानकारियों का प्रवाह इतना तेज है कि मन में सवाल आते जा रहे हैं, तो शायद अध्यात्म का मार्ग अपनाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। वरना विज्ञान, तो हम विज्ञान कुछ चीज़ों को पता भी नहीं लगा पा रही हो, हमें इतना आज की डेट में समय भी नहीं है कि हर विज्ञान का हम पूरी जानकारियाँ लें। तो आज के इस इंफॉर्मेशन एज में स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का बहुत रोल है। अब वो अध्यात्म कहते किसे हैं, मैं अपने अध्यात्म की परिभाषा बता देता हूँ, बाकी सब आप लोग बाहर से देख लीजिएगा। मेरा अध्यात्म ये है कि कुछ
जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो विचारों के बल पे नहीं आ सकता, वो किसी और से आपको नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो विचार के परे होता है, और वो एक वरदान होता है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को विज्ञान के आधार पे जो हमें पता चल गया है कि ये मानव सभ्यता के लिए घाटा है, सबको फायदा नहीं पहुंचाती, तो जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सामाजिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के आधार पर जितनी जानकारियां मानवता में उपलब्ध हैं, बहुत छोटे छोटे कार्यों को एकदम सही से करते हैं, कम से कम हिंसा हो, कम से कम जीवों का घाटा हो, जितना हमारे अंदर का सत्य है वो उसमें झलकता रहे, हम चीज़ों का संग्रह ना करें, हम हर चीज़ में सौंदर्य बोध रखने की कोशिश करें, हम अपने साथी संबंधियों के साथ जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमें खुशकिस्मतियाँ हैं, बांटें। तो जब हम ये सब छोटे छोटे काम ठीक से करते हैं तो अध्यात्म जो है वो हमारे सब कॉन्शियस में सुप्रा कॉन्शियस से आता है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस की जो बीच की रेंज है इसमें अध्यात्म पकड़ ही नहीं पाता है। तो इसके ऊपर जो महाचेतना है वो हमारे अवचेतन मन को सीधे अध्यात्म का वरदान देती है, और वहाँ से वो अध्यात्म का वरदान होने की वजह से जो सवाल हमारे मन में उत्पन्न हुए हैं वो वापस अवचेतन में घुस जाते हैं और हमें प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो आज साथियों, विज्ञान की इस संसार के इस इंफॉर्मेशन एज के युग में विज्ञान का सहारा लेना भी बहुत जरूरी है, जहाँ जहाँ संभव है, जितना संभव है। लेकिन अध्यात्म का सहारा का तो कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई और कोई उपाय नहीं है। छोटे छोटे काम, जब पानी पिएं, भोजन करें, किस तरीके से कपड़े पहने, किस तरीके की लाइट यूज़ करें, कितना पेट्रोल डीजल जलाएं, कितना भोग करें, वो यदि हम अपना शोध करके छोटा कम कर दें, कम से कम जीवों को हिंसा पहुंचाएं, सबका अच्छा सोचें, सबके भले के लिए सोचें, तो अध्यात्म उसे ही कहते हैं। और जब वो अध्यात्म उसमें पहुंच जाता है तो सवाल खत्म हो जाते हैं और दिमाग को ठंडक रहती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यात्म के अलावा आज के समय कोई उपाय नहीं है। क्या तुझको अर्पण।